हेलो एवरीवन, क्लास 12th इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स की टेस्ट सीरीज़ हम लेकर आए हैं। और आज फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में हम ले रहे हैं कुल 20 फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन क्यों इसका सही आंसर आएगा इसको भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि भविष्य में यदि इसी से मिलते जुलते कोई क्वेश्चन आए तो आप उनको इजीली कर पाएँ। तो कारण सहित यहाँ हमने बताया है। पहला सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। यहाँ पर ऑप्शन आएगा शुड, क्योंकि लेस्ट कभी भी आए तो आपको शुड का प्रयोग करना है। और बच्चों, ये वाला जो सेंटेंस है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड है दिस टेबल इज मेड वुड। अब कुछ हमारे वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनके बाद में हमेशा हमको ऑफ का प्रयोग करना होता है, तो ये वर्ड भी आप ध्यान रख लीजिए। इनमें से किसी पर भी बना हुआ सेंटेंस पूछा जा सकता है, और ये वर्ड हैं अफ्रेड, डाइड, फॉन्ड, मेड और बिवेयर। तो ये आप टोटल 5 वर्ड याद रख लीजिए कि इन 5 के बाद हमेशा आपको ऑफ ही लिखना है। तो यहाँ इसका सही आंसर है ऑफ। तीसरा है, इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि क्या आएगा, और चूंकि हम कई बार बताते हैं कि नेगेटिव्स जो सेंटेंसेस होते हैं या इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें हम एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब भी कभी ऑफर होता है तब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के बाद भी उसमें सम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर भी ऑफर दिया गया है कि क्या आप कॉफ़ी पीना चाहेंगे। अब ऑफर है या रिक्वेस्ट है, या आप कैसे पहचानेंगे? यदि सेंटेंस में वुड या विल का प्रयोग किया गया है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ऑफर है या रिक्वेस्ट है। फोर्थ सेंटेंस, यहाँ पर क्या आएगा? तो आप देख लीजिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस। तो जब भी सिंस लिखा हुआ होता है तो आपको उसके साथ में हैज़ या हैव का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हैवंट दिया था तो वो आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, बुक दिया हुआ है तो आप अगर सिर्फ बुक पढ़ते हैं तो आप अ लिख सकते थे, लेकिन बुक के आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि वो वाली बुक जो यस्टरडे को दी थी, इसका मतलब ये बुक हो गई कुछ विशेष। और जब भी कोई चीज विशेष होती है तो हमेशा प्रयोग किया जाता है द। छठा क्वेश्चन देखिए, इस तरह के 2 सेंटेंस आएंगे और इसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एल्स या बट क्या आएगा ये ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर है वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, मतलब ध्यान से चले अन्यथा आप गिर जाएंगे। तो ये भविष्य का परिणाम बता रहा है। जब भविष्य का बताएगा तब एल्स का प्रयोग होगा, और अभी का बताएगा तो बट का प्रयोग होगा। चूंकि ये भविष्य का बता रहा है इसलिए यहाँ पर आएगा एल्स। आगे के हम सेंटेंस देखेंगे और वहां पर आएगा बट। वहां पर भी विपरीत स्थिति है, तो लेकिन हम वहां बट का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर्तमान स्थिति, और यहाँ भविष्य है इसलिए एल्स। सातवां आया है फॉन्ड। तो ये एक शौकीन होने के लिए, ये मैंने पहले भी बताया था कि फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होता है। आठवां है, ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, कैन आई हैव सम कॉफ़ी। तो यहाँ पर ये एक ऐसा रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव के बाद में भी हमने सम का प्रयोग किया है। नवा भी, जैसा हमने पहले बताया था कि सिंस है तो इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। 10वां देखिए, ये जो दिए रहते हैं एब्रीवेशन आर जे, है ना, आर जे, एम एम एल ए, इन सब में हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने साथ में ये भी लिखा है कि यदि साउंड स्वर हो, जैसे कि यदि अ, एक एब्रीवेशन आ सकता है टी आई, तो ट, ट वहाँ पर स्वर नहीं है, तो इसलिए ट वाले में अ आएगा, तब वहाँ एन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं आर जे, आ हमारा वॉवेल है इसलिए एन आएगा। 11th में है, उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। फिर भी परिणाम क्या बता रहा है? येट, फिर भी वो फेल हो गया तो क्या आएगा? येट। और 12th देखेंगे कि मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। चूंकि ये भी परिणाम बता रहा है भविष्य का, इसलिए एल्स ही आएगा यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिए, ये विद का प्रयोग कहीं भी आ सकता है। तो विद कहाँ प्रयोग किया जाता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, आप पेन, गन, नाइफ, स्टोन, हैंड, कोई सा भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करते हुए कर रहे हैं? तो
वहाँ पर आपको विद का प्रयोग करना है। और 14 में आप देखेंगे एनी का प्रयोग किया है हमने, क्योंकि जितने भी नेगेटिव वाक्य होते हैं वहाँ एनी आता है। यहाँ पर नॉट लिखा है इसलिए एनी ही आएगा। 15 में देखेंगे तो चूंकि नहीं, ये गलत आंसर है इसका। 15 में आई हैवंट सी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई डिडंट सी। आप नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आएगा आई डिडंट सी, क्योंकि ये सिर्फ यस्टरडे लिखा है, सिंस फॉर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा डिडंट सी। 16 में देखेंगे ही टीचेस इन अ यूनिवर्सिटी आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं, य क्या होता है हिंदी में, व्यंजन होता है, इसलिए अ आएगा। और 17 में देखेंगे कि जब मैं यंग था तो ट्री पर चढ़ पाता था, तो ये कब की बात हो रही है, जब मैं यंग था, पुरानी योग्यता है। अगर अभी की क्षमता है, योग्यता है तो कह रहता है, और अगर पुरानी है तो कुड का प्रयोग होता है। 18 में है वो रिच है लेकिन सैड है, तो विपरीत स्थिति है, इसलिए यहाँ पर बट का प्रयोग होगा। अगला है 19 में हिज ब्रदर इज गुड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में उसका भाई अच्छा है, तो अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, तो कुछ भी बताने के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, 8 का। क्या आएगा यहाँ पर, 8। और क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर आएगा ऑट। क्योंकि ऑट क्यों आएगा, क्योंकि हमेशा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर टू, ये पहचान है कि इसके साथ में ऑट ही आएगा, क्योंकि ऑट और टू का प्रयोग एक साथ होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए मेरे साथ, हम आगे और भी फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। थैंक यू।